तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, जो हमारी जो क्लास है काफ़ी टाइम बाद हो रही है यूट्यूब पर, तो क्योंकि हम जो है ना एप्लीकेशन पर लगे हुए, तो और कुछ जो है ना बिज़ी होने की वजह से जो है ऑनलाइन जो मतलब यूट्यूब पर जो हमने गेम थ्योरी चलाई हुई थी, उसके हमने 3 या 4 लेक्चर अपलोड किए थे। और आज जो है नेक्स्ट लेक्चर हमने अपलोड कर रहे हैं। और देखिए, इस दौरान जो है त्योहारों का टाइम था और थोड़ा सा तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब रही, और इस वजह से जो है ना क्लासेस अपलोड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो आज जो है हम लेक्चर लेकर आए हैं यहाँ पर। जो हम पढ़ रहे हैं सेकंड पेपर मैथमेटिक्स के 5th सेमेस्टर का, जो है गेम थ्योरी, जो पार्ट बी। और पार्ट ए हमारा जो अभी जो नंबर थ्योरी है वो अभी जल्दी चलने वाली है। तो गेम थ्योरी बहुत छोटी सी बुक है। इसकी यूनिट 1 के 3 लेक्चर हो चुके हैं, और लास्ट मतलब आज का लेक्चर है, और एक लेक्चर में हम न्यूमेरिकल कराएंगे। इसके साथ ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, देखिए आपकी गेम थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। और ये जो है ना अब शाम 8 बजे आपकी अपलोड होती है आपकी क्लासेस। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए मैथ्स और गेम थ्योरी पढ़ रहे हैं, और शाम 8 बजे आपका ये लेक्चर डेली अपलोड होगा। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं जितनी कुछ हम अभी तक इसमें यूनिटें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम क्या है? जॉन नैश ने जो ये गेम थ्योरी के ऊपर जो सबसे जो अभी तक का जो बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन दिया था, वो जॉन नैश ने दिया था, ठीक है। और जॉन नैश ने 1955 के टाइम पर आपको ये जो एक्सप्लेनेशन जो उसने दिया था, और इसके लिए उसे जो है ना वो आपका जो नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और तो हम बात करते हैं तो नैश इक्विलिब्रियम की। तो यहां पर अमेरिकन मैथमेटिशियन जॉन नैश वाज बोर्न इन ब्लूफील्ड, वेस्ट वर्जीनिया, यूएसए इन 1928, introduced the equilibrium motion in 1950-51 which is now known as Nash equilibrium। यानी 1950-51 में इसने कैसे इक्विलिब्रियम मोशन के नाम से ये इसे जो लॉन्च किया था, which is now known as Nash equilibrium। The notion of Nash equilibrium vastly expanded the scope of game theory, which had previously focused on two players, strictly competitive games in which the player interests are directly opposite। यानी कि नैश इक्विलिब्रियम से पहले जो आपकी जो गेम थ्योरी थी बहुत ही ज्यादा मतलब छोटी थी, और वो केवल क्या है, आपके 2 प्लेयर और स्ट्रिक्टली कॉम्पिटिटिव यानी कि जीत या हार वाले गेम में ही, और वो भी 2 प्लेयर वाले गेम में ही ये आपकी गेम थ्योरी के जो पूरी जो स्टडी होती थी उसी में होती थी। लेकिन जॉन नैश ने आकर जो आपने जो नैश इक्विलिब्रियम दी थी, उसके बाद गेम थ्योरी का जो एरिया है काफी वाइड हो गया है। अगर आप जॉन नैश को नहीं जानते हो, एक हॉलीवुड में आपने एक फिल्म देखी होगी, ए ब्यूटीफुल माइंड। वो जॉन नैश की लाइफ से प्रेरित भी है। अगर आप चाहे तो एक बार उसे देख सकते हैं। हालांकि उसमें नैश इक्विलिब्रियम के बारे में आपको कुछ नहीं मिलेगा। नैश इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट एन एक्शन प्रोफाइल फॉर ऑल प्लेयर्स in a game is used to predict the outcome of their decision making interaction। यानी कि नैश इक्विलिब्रियम क्या रिप्रेजेंट करती है? एन एक्शन प्रोफाइल फॉर ऑल प्लेयर्स, ठीक है, इन ए गेम यूज टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग इंटरेक्शन। इट मॉडल्स ए स्टेडी स्टेट। ये एक स्टेडी स्टेट बताता है, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ ऑल प्लेयर्स इन विच नो प्लेयर कैन बेनिफिट बाई अनइलेटरली चेंजिंग इट्स स्ट्रेटजी। यानी कि जिसमें जो प्लेयर है अचानक से जो अपनी स्ट्रेटजी है ना अपने बेनिफिट के लिए चेंज करता है, यानी कि एक तरह से चीटिंग भी करना कह सकते हैं। नैश इक्विलिब्रियम इज कॉन्सेप्ट ऑफ गेम थ्योरी वेयर एवरी ऑप्टिमल आउटकम ऑफ द गेम इज one where none of the player has an incentive to deviate from his chosen strategy after considering opponent choose overall and individual। ठीक। इसके बाद देखिए 10 नैश इक्विलिब्रियम इज ए लॉ दैट नो वन वुड लाइक टू ब्रेक। देखिए, कोई भी आदमी नैश इक्विलिब्रियम एक ऐसा लॉ है जिसे ब्रेक नहीं करना चाहेगा, क्योंकि नैश इक्विलिब्रियम में आपको बेस्ट स्ट्रेटजी के हिसाब से जो बेस्ट आउटकम प्रोवाइड कराने की मतलब जो है इसमें सोच होती है। यानी कि आपने अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी दी,
दूसरे प्लेयर ने भी बेस्ट स्ट्रेटेजी दी, उसके बाद बेस्ट आउटकम जो आया वो अब नैश इक्विलिब्रियम होता है। अब कोई ये तो नहीं चाहेगा कि रोस्ट आउटकम आए, तो इसीलिए क्या है, कोई भी इसे ब्रेक नहीं करना चाहता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, प्योर स्ट्रेटेजी। प्योर, आपने प्योर स्ट्रेटेजी की वैसे डेफिनेशन पढ़ी भी होगी पहले। दीज आर द नैश इक्विलिब्रियम इन ए गेम वेयर ऑल प्लेयर्स आर प्लेइंग प्योर स्ट्रेटेजी, जो लोग केवल प्योर स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं, ठीक है। और मिक्स स्ट्रेटेजी क्या है, नैश इक्विलिब्रियम, देयर आर द नैश इक्विलिब्रियम इन ए गेम वेयर एट लीस्ट वन प्लेयर इज प्लेइंग ए मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। यानी कि एक कम से कम एक प्लेयर अगर आपका मिक्स्ड स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है तो वो क्या होती है, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम होती है। तो इसके जो है ना आपकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह आ जाती है, तो ये आप इसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है और मुझे लगता है एग्जाम में आपका आना ही चाहिए। प्रिजनर डिलेमा गेम थ्योरी एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 100% आपके एग्जाम में आएगा और इस एग्जाम को ये बहुत ही फेमस केस है गेम थ्योरी का। और एक तरह से सारी गेम थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप सोच के चलिए तो यहीं से चलता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गेम थ्योरी इज क्लासिकल हाइपोथेसिस कॉल्ड, ये क्लासिकल हाइपोथेसिस है, कॉल्ड प्रिजनर डिलेमा। प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, डिलेमा का मतलब है दुविधा, यानी कैदियों की दुविधा। विच वॉज ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड बाई अमेरिकन मैथमेटिशियन अल्बर्ट डब्ल्यू टकर, ये अल्बर्ट डब्ल्यू टकर ने किया था। इन दिस गेम टू प्लेयर्स आर टू प्रिजनर्स ए एंड बी सपोज टू बी अरेस्टेड फॉर ए स्मॉल क्राइम से थेफ्ट। इसे आप बहुत ध्यान से समझना कि इसमें दो प्लेयर हैं, दोनों ही चोर हैं और वो पकड़े गए हैं पुलिस के द्वारा, और दोनों ने क्या करी है, एक छोटी चोरी करी है, ठीक है। यही है कि इन दिस गेम टू प्लेयर्स आर टू प्रिजनर्स, जो बंदी है ए एंड बी सपोज टू बी अरेस्टेड, कैसे अरेस्ट किए गए, ए स्मॉल क्राइम से थेफ्ट, एक छोटी मोटी चोरी के लिए उन्हें पकड़ा गया है। दे बोथ हैव टू सर्व 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट फॉर दिस, उन्हें जो है इस छोटी चोरी के लिए 2-2 साल की दोनों को सजा होनी है। बट द पुलिस आल्सो सस्पेक्ट दैट दीज 2 पीपल हैव आल्सो कमिटेड ए बैंक रोबरी। अब पुलिस को क्या है, पुलिस को शक है कि इन दोनों लोगों ने इससे पहले बैंक रोबरी भी की हुई है, जिसका अभी तक खुलासा हुआ नहीं है। दे आर इन केप्ट इन सीक्रेट सेल, separate cells and jail and urged to confess the bank robbery। अब पुलिस क्या कर रही है, पूछताछ कर रही है, दोनों को अलग अलग कमरे में ले गई है और उनसे पूछताछ कर रही है कि भाई वो पिछली रोबरी जो बैंक में हुई थी बड़े वाली, उसके बारे में कुछ बताओ। तो क्या होगा, ईच प्रिजनर, अच्छा, ओनली वन कन्फेशन बाय वन और बोथ ऑफ देम कैन लीड टू कन्विक्शन इन द बैंक रोबरी केस। अब दोनों में से अगर एक भी आदमी कबूल कर ले या दोनों कबूल कर ले कि हमने बैंक रोबरी करी है, तो दोनों के दोनों को क्या है, मतलब कन्फेस हो जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने बैंक रोबरी करी है, ठीक। ओनली कन्फेशन बाई, ये तो हो गया। ईच प्रिजनर इज कंसर्न्ड ओनली विद गेटिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल प्रिजन सेंटेंस फॉर हिमसेल्फ। सही बात है, देखिए हर जो कैदी चाहता है कि यार उसे कम से कम सजा हो, बाकी दूसरे का वो खुद देखे कि मुझे जो है कम से कम सजा हो जाए बस। दे आर इंक्वायर्ड सेपरेटली एंड वर नॉट टू एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अच्छा, ईच मस्ट बी डिसाइड वेदर टू कन्फेस विदाउट नोइंग हिज पार्टनर्स डिसीजन। और दोनों को कैसे डिसाइड करना है, अपने पार्टनर को बिना बताए या बिना पता करे कि उसने क्या कन्फेस करा है, ठीक है। They are inquired separately and are not able to communicate with each other. Both prisoners are given the following 3 situation. उन दोनों को 3 कंडीशन दी गई हैं। सबसे पहली कंडीशन, if they both confess to being bank robbers, अगर दोनों के दोनों ये कह दें कि भैया हाँ हमने बैंक रोबरी की है, then each will serve 5 year prison imprisonment,
फॉर बोथ क्राइम्स थेफ्ट एंड रॉबरी। अगर दोनों कन्फेस कर लेते हैं अलग अलग कमरे में बैठ के, हाँ भाई हमने करी है, तो दोनों को चोरी और डकैती दोनों के जुर्म में 5-5 साल दोनों जेल चले जाएंगे। ठीक। सेकंड, इफ ओनली वन ऑफ देम कन्फेसेस टू बीइंग ए बैंक रोबर एंड अदर डिनाई, then the person who confesses will serve 1 year and other will serve 10 year imprisonment। अब क्या है, अगर दोनों में से एक आदमी कहता है कि हाँ जी हमने चोरी की है और वही वो सरकारी गवाह बन जाता है, तो क्या होगा, तो जिसने कबूल कर लिया है उसे तो 1 साल की सजा होगी, और जिसने कबूल नहीं किया है तो उसकी गवाही के आधार पर है ना उसे 10 साल की सजा हो जाएगी। ठीक। नंबर 3, इफ बोथ डिनाई टू बैंक रोबर देन बोथ विल सर्व 2 year imprisonment for theft only as the prosecution has no enough evidence that they are bank robbers too। अब तीसरी कंडीशन क्या, अगर दोनों ही लोग मना कर दें नहीं भाई हमने बैंक में कोई डाका नहीं डाला, हमने तो छोटी मोटी चोरी करी थी, तो पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि भाई ये बैंक में इन्होंने चोरी करी थी या नहीं करी थी। ठीक। तो इसके अलावा मतलब कोई सबूत है ही नहीं, जब तक वो खुद कन्फेस नहीं करते हैं, वो तो बस केवल तुक्का भेड़ रहे हैं, तो क्या होगा, वो बैंक रोबरी के लिए मतलब सजा नहीं मिलेगी और दोनों को वही चोरी के लिए 2-2 साल की सजा जो है वही रहेगी। यानी कि 3 कंडीशन है, दोनों है ना यस कर दें, ठीक है, दोनों ने यस कर दिया तो दोनों को मिल जाएगी 5-5 साल की सजा, और अगर ए पहले ने यस दूसरे ने नो, एक ने नो और दूसरे ने यस करा, तो यस करने वाले को 1 साल और दूसरे वाले को 10 साल। अगर दोनों ही नो कर देते हैं तो भाई क्या होगा, दोनों को 2-2 साल ही सजा रह जाएगी। अकॉर्डिंग टू द गेम थ्योरी द प्रिजनर विल आइदर कन्फेस और डिनाइड द बैंक रॉबरी, सो देयर आर फॉलोइंग 4 पॉसिबल आउटकम शो इन दिस टेबल। अब आगे एक टेबल है, उसमें क्या है 4 आउटकम दिए हुए हैं कि जो है वो, और हाँ वो केवल या तो हाँ कर सकते हैं रोबरी के लिए ना। अच्छा जी, ये तो प्रिजनर ए की है कंडीशन, ये प्रिजनर बी की है। अगर प्रिजनर ए कन्फेस करता है और प्रिजनर बी भी कन्फेस करता है, तो दोनों देखो दोनों ने कन्फेस किया तो दोनों ही चोर माने गए, भाई दोनों को 5-5 साल के लिए सजा हो गई। अब ए ने कन्फेस किया लेकिन बी ने डिनाई कर दिया, तो देखो जिसने कन्फेस किया तो ए के लिए 1 साल का, अब जिसने कन्फेस कर लिया वो तो गवाह बन जाएगा, तो उसने तो 1 साल के लिए जेल जाएगा, और बी जो है 10 साल के लिए जाएगा। अब अगर ये डिनाई करता है और ये कन्फेस करता है, तो देखो जो डिनाई करेगा अब ए 10 साल के लिए जेल जाएगा और बी केवल 1 ही साल के लिए जाएगा। अगर दोनों ही डिनाई करते हैं तो दोनों 2 साल के लिए जेल चले जाएंगे। एक बात सोचिए, ये जो है सबसे अलग क्यों है? देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि मोस्टली गेम में क्या होता है, जो खिलाड़ी खेलते हैं वो अपने लिए सबसे बेस्ट आउटकम चाहते हैं। अब अगर आप सोचिए अगर ये दोनों अपने लिए बेस्ट आउटकम चाहें, तो इन्हें पता है कि अगर आपने कन्फेस कर लिया सामने वाले से पहले तो तुम्हें तो 1 साल की सजा होगी, उसे 10 साल की हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोनों के दोनों कन्फेस करेंगे, लेकिन कन्फेस करने के बाद आउटकम रोस्ट आएगा, दोनों को 5-5 साल की जेल हो जाएगी। यानी कि अपना सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी चलने के बाद भी सबसे जो बुरा आउटकम आया आपका, तो इसीलिए इसे जो है ना ये बहुत ही क्लासिकल हाइपोथेसिस है गेम थ्योरी में। यहां पर प्लेयर अगर अपना सबसे बेस्ट आउटकम दे रहे हैं, दोनों कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ जी हमने करा था, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि जो कन्फेस करेंगे तो 1-1 साल की सजा होगी, लेकिन इस चक्कर में दोनों कन्फेस कर लेते हैं, दोनों 5-5 साल के लिए गए। यानी कि अपने लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी चुनने के बावजूद दोनों को रोस्ट आउटकम मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर दोनों सबसे जो है ना अपना मतलब यहां पे जो सबसे मेन चीज है, दोनों की बेस्ट स्ट्रेटेजी यहां पे है कन्फेस, लेकिन ये रोस्ट आउटकम है। हीयर टू कन्फेस इन द डोमिनेंट स्ट्रेटेजी फॉर बोथ प्रिजनर्स, कन्फेस ही है भाई, देखो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है दोनों के लिए। सो द सॉल्यूशन टू बी दैट ईच प्रिजनर डज बेस्ट टू कन्फेस टू बीइंग ए बैंक रोबर एंड गो टू प्रिजनर फॉर 5 years।
Here each prisoner confess thinking that if he deny the other confess then he will go to prison for 10 years while the other for 1 year only। भाई सही बात है। अब वो कन्फेस भी करना क्यों चाहिए, उन्हें पता है कि अगर तुमसे पहले सामने वाले ने कन्फेस कर लिया तो क्या होगा, वो तो 1 साल के लिए जाएगा, तुम 10 साल के लिए जेल जाओगे। तो इसीलिए इस चक्कर में क्या है, उनके लिए प्योर स्ट्रेटेजी है क्या कि भाई कन्फेस कर लो। लेकिन दोनों कन्फेस करते हैं तो खेल खराब हो रहा है उनका। However, the two prisoners would do better if they both deny the bank robbery, then each would go to prison for 2 years only। अब दोनों के दोनों अगर डिनाई कर देते हैं तो देखिए बेस्ट आउटकम तो वही है, 2-2 साल के लिए चले जाएंगे। द आयरनी ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा इज दैट व्हेन ईच ऑफ द टू और मोर पार्टीज एक्ट सेल्फिशली हियर बोथ कन्फेस। यानी अगर दोनों, 2 या 2 से ज्यादा भी लोग हों, अगर वो सेल्फिश तरीके से बिहेव करते हैं, यानी कि दोनों कन्फेस करते हैं और सोचते हैं कि हमें 1 साल की सजा मिल जाएगी, सामने वाले को 10 साल की, एंड डज नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर, दे डू वर्स देन व्हेन दे एक्ट अनसेल्फिशली एंड कोऑपरेट ईच अदर हियर डिनाई। यानी कि जब वो सेल्फलेसली नहीं एक दूसरे को मतलब क्या है, एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं तो यहां पे आ रहा है, लेकिन जब वो अपने लिए बेस्ट आउटकम चाह रहे हैं तो यहां पर वो यहां पर सबसे खराब आउटकम आ रहा है। नोट द गेम इन विच प्लेयर प्लेइंग देयर डोमिनेंट स्ट्रेटजी रिजल्ट इज एन इनसफिशिएंट आउटकम आर नोन एज प्रिजनर डिलेमा। यानी ऐसे गेम्स जहां पर प्लेयर जो अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी से खेलता है और जो आउटकम है इनसफिशिएंट आता है, यानी कि अच्छा नहीं आता है अपनी बेस्ट और प्योर स्ट्रेटजी लगाने के बावजूद भी, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कंडीशन ही प्रिजनर डिलेमा कहलाती है। ठीक है, यानी कि अपने अपने भलाई के लिए प्लेयर जो है अपने कन्फेस करके भाई वो चाहेगा कि 1 साल का जो है मुझे सजा मिल जाए और सामने वाले को मिल जाए कितनी, 10 साल की। तो अपने लिए बेस्ट चाहने के चक्कर में वो क्या होता है, दोनों अपनी मतलब दोनों कन्फेस करते हैं। तो देखिए मतलब अपने लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी उनकी क्या है, कन्फेस कर लेना। क्यों? क्योंकि जो कन्फेस करेगा 1 साल के लिए जाएगा, जो नहीं करेगा वो 10 साल के लिए। तो अपने लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी चलने के बाद भी दोनों का जो दोनों के लिए जो आउटकम आता है वो रोस्ट आता है बिल्कुल। ठीक, इसके साथ ही अगर वो सेल्फलेसली मतलब बिहेव करते हैं, दोनों डिनाई कर देते हैं कि ठीक है यार मैं चला जाऊंगा 10 साल के लिए जेल, तो दोनों का केवल क्या है, 2-2 साल की ही मिलती है। ठीक है, तो आज का मेरे हिसाब से आपको जो ये प्रिजनर डिलेमा कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यानी प्रिजनर डिलेमा एक अलग ही चीज है जिसमें क्या है, हम सबसे अपनी अच्छी चालें चलते हैं गेम में, लेकिन फिर भी रिजल्ट सबसे खराब आता है। ठीक है, वर्ल्ड कप के क्रिकेट की फाइनल की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर बहुत अच्छा खेलने की कोशिश करने के बावजूद भी आप जो है ना, जैसे कहते हैं कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला लेकिन फिर भी हार गए, ये वो वाली स्ट्रेटेजी है उस टाइप की। ठीक, यानी अच्छा खेलने के बावजूद हार जाना या मतलब बुरे से बुरा डिसीजन आना। तो देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है और कल मिलते हैं, इसके न्यूमेरिकल करते हैं 2-3 और इसी के साथ ही आपकी यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आएगी और अब जो है क्लास कोशिश करेंगे डेली चलती रहे। तो इसी के साथ नमस्कार, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा।